यूक्रेन के पलटवार से रूस की सेना में भी खलबली। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से किया हमला। रूस से छुपाया 64 किलोमीटर लंबा काफिला। लखनऊ में राज्यपाल से मिलकर योगी ने सौंपा इस्तीफा। कैबिनेट मीटिंग के बाद गवर्नर से मिलने पहुंचे। सूत्रों के हवाले से खबर, होली से पहले हो सकता है सरकार का गठन। 4 राज्यों में बम्पर जीत के बाद गुजरात दौरे पर पीएम। पंचायत महासम्मेलन में बोले लोकतंत्र की शक्ति गांव से जुड़ी। पीएम मोदी के बयान पर ममता बनर्जी का पलटवार। कहा बीजेपी के लिए 2024 की राह नहीं आसान। वोटों की लूट से मिला 4 राज्यों में जनादेश। नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और आज हम बात करेंगे अमेरिका ने कैसे डराया और क्यों सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। महायुद्ध में फंसे यूक्रेन को डराने की आखिर नौबत आ ही गई। आखिर रूस ने ऐसा क्या किया? क्या वो एटम बम से भी कहीं आगे चला गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रूस न्यूक्लियर हथियार से भी घातक हमला करने की तैयारी में है? कम से कम अमेरिका ने जिस तरह की चेतावनी दी है उससे तो यही लगता है। देखिए सनसनी मचा देने वाली रिपोर्ट। यूक्रेन ने कभी नहीं सोचा था अमेरिका ने कभी नहीं चाहा था नाटो देशों को भी इसकी जरा आशंका नहीं थी। यूक्रेन युद्ध में वो हो सकता है जिसकी भनक घर से दुनिया कांपने लगी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के हाथ पांव फूल गए हैं। जो जेलेंस्की रूस की मिसाइलों से नहीं झुके, लड़ाकू विमानों के आगे नहीं डिगे, क्लस्टर बम भी जिनका हौसला नहीं दिखा पाए, उस जेलेंस्की को पस्त करने के लिए रूस करने वाला है अब तक का सबसे खौफनाक हमला। क्योंकि इसमें इंसान एकदम नहीं मरता, तिल तिल कर सड़ेगा और खुद अपने मुंह से मौत मांगेगा। क्या रूस करेगा केमिकल हमला? जी हाँ, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका ने यूक्रेन पर केमिकल हमले की चेतावनी जारी की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन पर केमिकल हमले की तैयारी कर रहा है। Russia is the country that has a chemical and biological weapons program. So the objective was to make clear the inaccuracy of the information, the misinformation they're trying to put out, and make clear to the world that they not only have the capacity, they have a history of using chemical and biological weapons, and that in this moment we should have our eyes open for that possibility. अमेरिका की इस चेतावनी ने दुनिया भर की नींद उड़ा दी है। पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि यूक्रेन में रूस का थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर TOS-1 बुराटिनो देखा गया, जो एक तरह के केमिकल हथियार को लॉन्च करता है। अगर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ केमिकल हथियार चला दिया तो यूक्रेन पर इसका कैसा असर होगा, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। क्योंकि केमिकल वेपन कई बार फौरन असर दिखाते हैं और कई बार ये इंसान को तिल तिल कर मारते हैं। केमिकल हथियार के संपर्क में आने से इंसान की चमड़ी झुलस सकती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जहरीली गैस के दबाव से फेफड़े फट जाए। रूस पर पहले भी सीरिया में केमिकल हमले का आरोप लग चुका है, इसलिए शक है कि कीव को खाली कराने के लिए रूस यूक्रेन पर केमिकल हथियार चला सकता है।
ये आशंका गलत नहीं है कि रूस यूक्रेन के ऊपर केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, और गलत इसलिए नहीं है क्योंकि रूस ने हाल ही में सीरिया के ऊपर इस तरह के हमलों को अंजाम दे रखा है। इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत रूस ने अपने 94% केमिकल वेपन्स को स्वयं ही नष्ट कर दिया है, लेकिन जिस समय वो इंटरनेशनल कन्वेंशन का हिस्सा बन रहा था उस समय रूस के पास दुनिया में सबसे बड़ा केमिकल वेपन का जखीरा था। यानी जो 6% बचा हुआ है, जैसा कि लोग मानते हैं, वो 6% भी पूरी दुनिया में एक बड़े लेवल पर तबाही मचाने के लिए काफी साबित हो सकता है। आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने अपने दुश्मनों को मारने के लिए गैस चैम्बर का इस्तेमाल किया था। इस दौरान जहरीली गैस के जरिए हजारों लोगों की जान ली गई। सवाल तब भी उठे थे, सवाल आज भी उठ रहे हैं। कहने को संयुक्त राष्ट्र ने हथियारों पर पाबंदी लगाई हुई, बावजूद इसके दुनिया के कई देशों ने इन खतरनाक हथियारों का जखीरा जमा कर रखा है। न्यूज़ देश। अब तक ये माना जा रहा था कि रूस यूक्रेन के खिलाफ छोटे न्यूक्लियर बम से हमला कर सकता है, लेकिन अमेरिका की रिपोर्ट में जरा भी सच्चाई है तो यकीन मानिए यूक्रेन का तबाह होना तय। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश भी उसे बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि केमिकल हथियार सबसे खतरनाक गैर परमाणु हथियार की श्रेणी में आता है। क्या कभी सोचा है जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो जहरीली हो जाए? क्या कभी देखा है जो पानी पी रहे हैं वो विषैला हो जाए? फिर क्या करेंगे? जिंदा बचेंगे या मरेंगे? केमिकल अटैक की आशंका के बीच यूक्रेन के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि केमिकल हमला गैस या तरह किसी भी तरह का हो सकता है। इसके फैलने की रफ्तार इतनी तेज होती है कि चंद मिनट में हजारों जानें जा सकती है, क्योंकि केमिकल हमले के दौरान जानबूझकर जहरीले पदार्थों को वातावरण में छोड़ा जाता है, जो चंद सेकंड में हवा में फैल जाते हैं और दम घुटने लगता है। जानकारों के मुताबिक केमिकल अटैक के असर से आंख और नाक से पानी आने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और दम घुटने लगता है। स्किन झुलसने लगती है और कोशिकाएं फट जाती है। कई मामलों में दिमाग और दिल काम करना बंद कर देता है और आंतड़ियां अंदर से सिकुड़ जाती है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। इसके अलावा कई केमिकल हमलों में इंसान की मौत नहीं होती, बल्कि उसे गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। डराने वाली बात यह है कि ज्यादातर केमिकल हमले में इस्तेमाल गैस या तरल पदार्थों की गंध महसूस नहीं होती, जिससे इसका जल्दी पता नहीं चल पाता, और जब तक पता चलता है केमिकल बम अपना काम कर चुका होता है। चाहकर भी इंसान कहीं नहीं भाग सकता, क्योंकि वातावरण में हर जगह जहरीली गैस फैल जाती है। आधुनिक हालत में अगर हम बात करें तो केमिकल बॉम्ब्स का मतलब सीधा सीधा ये है कि कुछ जहरीली गैसों को कुछ हजार्डस एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर जगह पर फायर किया जाता है और वहां पर वो हवा में घुल जाते हैं। अब हवा में घुलने के बाद ये जो वहाँ के आम नागरिक हैं, जो वहाँ के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सब उनको इनहेल करते हैं, और इनहेल करने के बाद ये जहरीले टॉक्सिन्स उनके सिस्टम को, उनके नर्वस सिस्टम को, उनकी त्वचा को, उनको पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। CWC यानी केमिकल वेपन कन्वेंशन के मुताबिक कुछ साल पहले तक दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के पास 72,400 के करीब केमिकल हथियार थे, लेकिन उनमें से 47% हथियारों को नष्ट किया जा चुका है। लेकिन अभी भी रूस, अमेरिका और चीन जैसे कई ताकतवर मुल्क हैं जो केमिकल हथियारों का इतना बड़ा भंडार जमा करके बैठे हैं, जिससे ये दुनिया 2 बार खत्म हो सकती है। और इसका ट्रेलर ये देश वक्त वक्त पर अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए करते भी रहे हैं। न्यूज़ नेशन।